मुद्दा। दोस्तों, मुद्दा एक ऐसी चीज है जो हर चुनाव के शुरू में हर नेता और कार्यकर्ता की जबान बन जाता है, यहां तक कि उनके चुनाव जीतने का कारण तक बन जाता है। बहुत कुछ निर्भर करता है जो पार्टी सत्ता में है उसके वादे और मुद्दे क्या हैं और सत्ता में रहते हुए अब तक उसने क्या क्या काम किया है, और जो विपक्ष में है उसके मुद्दे और वादे क्या हैं और सत्ता में आने के बाद वो क्या करने वाले हैं। आज हम यहां बात कर रहे हैं हरियाणा के चुनाव जो कि हो चुके हैं। कल उसकी गिनती यानी 8 तारीख को शुरू होगी। चुनावी रुझान बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं, चाहे पीपल्स प्लस हो, रिपब्लिक पी मार्क हो, आदेश रावल जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो या रिपब्लिक मैट्रिज हो, सभी ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है इस बार ऐसे रुझान दे दिए हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पहले राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की और उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों की। कांग्रेस जो पीछे 10 सालों से हरियाणा की सत्ता से दूर है, राहुल ने सबसे पहले और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया डंकी का, जिसको भाजपा ने कभी कोई भाव नहीं दिया, ना इस ओर ध्यान दिया। दूसरा बेरोजगारी का, महंगाई का, किसान से जुड़े मुद्दे का, एमएसपी का, जिस पर भाजपा की सांसद कंगना ने भी मुहर लगा दी थी, लेकिन बाद में डांट खाने के बाद वो पलट गई और ऑन कैमरा माफी भी मांग ली। युवाओं के अधिकारों की बात राहुल ने की और जलेबी खाते हुए जलेबी को लेकर जो बात कही, उस बात को भाजपा ने जलेबी की तरह पूरी तरीके से मजाक में उलझा दिया। राहुल ने बताया कि एक छत्र बड़े कारोबारियों ने कैसे पूरी की पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा है। बात सही भी है, आखिर मध्यम वर्गीय कारोबारी क्यों नहीं एक्सपोर्ट बिजनेस की तरफ बढ़ पा रहे हैं, जबकि उनके पास काबिलियत भी है। लेकिन आजकल का जमाना है कि अगर कोई नेता सही मुद्दा उठाता भी है तो उसको गलत कैसे साबित करना है, इस पर चर्चा होती है और पूरी कोशिश होती है कि उस मुद्दे को गलत साबित करके ही दम लिया जाए। अरे नेताजी, चुनाव जीतने का पुराना तरीका अब तो छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं भाजपा की। नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को हरियाणा में घुसने ही नहीं देना चाहती, लेकिन ये मोदी जी और आप हम सभी जानते हैं कि अब की बार की जो मोदी जी की रैली हरियाणा में हुई, वहां पर कितनों की भीड़ आई। दोस्तों, अगर नायाब सैनी को हम मुद्दे उठाते हुए देखें तो आप जरा नोट करिएगा वो क्या बोलते हैं। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, जनता जवाब देगी और ये कहेंगी कि ईवीएम खराब है, आप लोग नोट कर लेना। वो लगातार तीर्थ यात्रा पर भी जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, आखिर पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा में क्या काम किया है। सबसे पहले राम रहीम जैसे बलात्कारी को 4 साल में 11 बार छोड़ा और ठीक चुनाव के पहले ही इसे रियायत दी गई। नायाब सैनी बोलते हैं कि हर वर्ग के लिए काम किया है, भेदभाव, क्षेत्रवाद, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, विकास को नई गति दी गई है। 10 वर्षों का काम सिर्फ 1 मिनट में गिना दिया। बीजेपी के 10 साल के इस शासनकाल में कई घटनाएं और विवाद हुए। इनमें सांप्रदायिक हिस्सा, जाट आंदोलन, भ्रष्टाचार के मामले और एक मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप शामिल है। संतराम आश्रम हिंसा, गौ मांस खाना छोड़ दो, जाट हिंसा, राज्यसभा चुनाव स्याही कांड, जुनैद मॉब लिंचिंग केस, जिसमें जुनैद के पिता को इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सुभाष बराला के बेटे का उत्पीड़न मामला, डेरा हिंसा, वाड्रा डीएलएफ भूमि सौदे में झटका, कश्मीरी लड़कियों पर विवादित बयान, लॉकडाउन में शराब घोटाला, मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप, नूह हिंसा और तोड़फोड़, पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या। दोस्तों, सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया उसे पूरा किया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लॉट का लॉलीपॉप दिया था। राहुल गांधी के लिए कहा कि उसको किसी ने एक डब्बा जलेबी का गाड़ी में पकड़ा दिया। वो हैरान हो गया कि इतनी बड़ी जलेबी भी यहां बनती है। फिर झुंड में जोर के सब ठाके लगाते हैं। 5000 करोड़ के ड्रग्स मामले का जिक्र किया, कांग्रेस के कल्चर की बात की, डीएनए की बात की। राहुल को संस्कृति की जानकारी नहीं है, पेड़ा लड्डू हरियाणा में कहां बनता है ये तक नहीं पता, बस गाड़ी में बैठ के प्लानिंग बनाता रहता है। कुछ भी हो, राहुल ने सबके मुंह में आखिरकार जलेबी ठूस ही दी, जिसकी वजह से बड़े बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो दिन रात जलेबी जलेबी बोल रहे हैं।
बाद में धीरे से बोलते हैं कौन है राहुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैनी जी का कहना है कि पहलवान भी साथ हैं, जवान भी साथ हैं, युवा भी हमारे साथ हैं, दलित भी हमारे साथ हैं। लेकिन आप कोई भी बयान देख लें, मुद्दे की उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई भी ना कोई बयान ना कोई जिक्र है। सरकार बन रही है 8 को, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हुड्डा ने ये कहा, हुड्डा जी ने वो कहा, हुड्डा जी ऐसे बोलते हैं, हुड्डा हुड्डा, बस सिर्फ हुड्डा। युवाओं को बिन खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी, 500 में गैस सिलेंडर, हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए, किसानों को वादे। दोस्तों, कहीं नायाब सैनी जी बलि का बकरा तो नहीं बना दिए गए हैं। 9.5 साल किसी और ने राज किया, आखिर 5 महीने नायाब सैनी ऐसा क्या नायाब करेंगे, ये अब की बार के चुनाव के रिजल्ट पर निर्भर है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।